बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक लीगल कॉर्नर के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है। तो हमने आज उसी तनाज़ुर में मैम शफ़क़ शाहिद को दावत दी है, बिकॉज़ ये एक फ़ाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं और इंशाल्लाह इनको इसी महीने में इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो मैम आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूँ। नहीं, जज़ाकल्लाह, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। अच्छा मैम, इस इंटरव्यू के अंदर मैं आपसे कुछ छोटे-छोटे सवालात पूछूँगा ताकि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके छोटे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो इससे बहुत कुछ सीखें और पब्लिक एट लार्ज भी जो है उनको भी इससे सीखने को मिले। तो मैम सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपकी अर्ली एजुकेशन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा और ये भी जानना चाहूँगा कि आपको ये लॉ करने का ख़्याल कैसे आया? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। आई फील लाइक आप कह रहे थे कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन से बच्चे सीखेंगे, बट आई थिंक कि एटलीस्ट दे वुड नो के ना कभी कभी ज़िंदगी में बड़ी रैंडम चीज़ें जो होती हैं ना, दे मेक यू डिसाइड फॉर लाइक बिगर थिंग्स। लॉ मैंने इसलिए चूज़ किया, आई यूज टू बी अ वेरी अच्छा, दैट्स बिटवीन अस, आई यूज टू बी अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। आई वॉज नॉट अभी आई हैव a very high CGPA, लेकिन उस टाइम पे I was a very normal student. I had very average marks और कुछ भी, I was not this out of this world smart student. I was a very normal student. तो ऐसे हुआ था that I was very into debates and dramatics and speeches and declamations और इस तरह की चीज़ों में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो उसी हवाले से हमारे इंस्टीट्यूट में कमिश्नर साहब आए थे उस टाइम पे, जो कमिश्नर साहब थे, अभी आई थिंक ही इज असिस्टेंट वाटर सेक्रेटरी समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली हिज डेजिग्नेशन इज। तो वो आए थे उस हवाले से और मेरी एक डिक्लेमेशन थी उनके साथ एंड उसके लिए ही अनाउंस्ड अ कैश प्राइज ऑन स्पॉट। तो उसके बाद लेटर ही इनवाइटेड अस फॉर अ कप ऑफ टी और वी हैड अ कॉन्वर्सेशन वहीं पे स्टेज पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आगे क्या करना है ज़िंदगी में। आई वॉज अ मेट्रिक स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो मुझे नहीं पता था मैंने आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे बच्चों को करियर काउंसलिंग इतनी अर्ली स्टेज से नहीं होती। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना, और मैंने उनको बताया कि सर अभी तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या करना है। एंड ही वॉज लाइक कि व्हाई डोंट यू गो फॉर लॉ और पॉलिसी मेकिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि मे बी लॉ इज़ माई फील्ड। और वहाँ से आई डिसाइडेड आई वांट टू चूज़ लॉ। फिर 2 साल कन्विंस करने में लग गए कि फैमिली को कि लॉ इज़ अ गुड फील्ड फॉर वुमेन, खास तौर पे बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड। तो एंड देन आई चोज़ लॉ एंड दैट इज़ हाउ आई चोज़ लॉ। अच्छा मैम, मैं अपने ऑडियंस को सबसे पहले तो थोड़ा-सा इनका तारुफ़, मैम तो मतलब बड़ी आजिज़ हैं और ज़्यादा अपने बारे में नहीं बता रही। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैम ने जो है ना, शी इज़ वन ऑफ़ द फाइनेस्ट मूटर्स इन इस्लामाबाद, और आपने बहुत सारे नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है और इंटरनेशनल मूट कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम अपने आप मुँह से ही बता दें कि आपने कौन-कौन से मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, दैट इज़ अ बिग स्टेटमेंट कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूटर्स इन इस्लामाबाद। मे बी हमारे लॉ स्कूल में आई एम अमंग अ फ्यू फाइन मूटर्स और इस तरह से, बट आई फील लाइक देर आर स्टिल वेरी बेटर मूटर्स आउट देयर जो जिनको आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ। मैं उनसे खुद भी बहुत सीखती हूँ। इवन जूनियर्स आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, क्योंकि मूटिंग का जो आर्ट है ना, उसकी वो बड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द आर्ट ऑफ, इट इज़ सिमिलर टू द आर्ट ऑफ एडवोकेसी, लेकिन इट्स नॉट द सेम थिंग। इट इज़ अ बिट डिफरेंट। मूटिंग आपने देखा होगा कि हाउ इट वर्क्स, एंड आपने ये भी देखा होगा कि केस में कोर्ट्स में केसेस कैसे चलते हैं, तो आपको आपको डिफ्रेंशिएट दोनों में करना आएगा। तो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। आई हैव कोच्ड, फन फैक्ट, आई हैव कोच्ड मोर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स देन आई हैव डन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। तो रिसेंटली आई कोच्ड यूएल की टीम, आई कोच्ड स्टेटसन की टीम विच वॉज एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। वी मेड इट टू द टॉप 3, यूएल वी वॉन। आई वॉज द रनर अप फॉर द इंट्रा मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन जो बहरिया में होता है। एंड उसके अलावा आई हैव बिन टू यूसीपी फॉर अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। मैं जो हमारा जैसा हुआ था उसमें आई वॉज अ रिजर्व मेंबर एट द टाइम जब महम वॉज द प्रेजिडेंट हमारी मूट कोर्ट उसकी। एंड वी दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम हर एंड फ्रॉम देम। तो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू मूट्स एंड दैट वॉज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। मैम मेरी दुआ है कि अल्लाह ये जो फ़हरिस्त है ये और तवील हो जाए, और मतलब है कि जो आपकी आजिज़ी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसी वजह से ये जो पहला स्टूडेंट किसी के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मैं इससे पहले टीचर्स के साथ प्रोग्राम किए हैं, रिटायर्ड जजेस के साथ भी किए हैं, लेकिन मैंने जो ये पहला प्रोग्राम किसी स्टूडेंट के साथ किया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनकी बड़ी सारी कामयाबियाँ उन्होंने समेटी हैं। नहीं, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू। आई वुड अगेन से कि मुझे ऐसा लगता है कि देर आर पीपल आउट देयर हु आर डूइंग सो मच वेल देन आई एम। एंड अगेन आई वुड से आई थिंक मैं अभी उतना
इतना उस लेवल पे नहीं पहुंची जितना आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट दैट मीन्स अ लॉट टू मी। अल्लाह थैंक यू करेगा। सो मच। अच्छा मैम, मैं अपनी ऑडियंस को एक और चीज़ बता दूं। मैम कुछ चीज़ें छुपा भी रही हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैम जो हैं सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के सिलसिले में तुर्की भी जा चुकी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल का ख्वाब होता है, तो वहाँ भी जा चुकी हैं। तो मैं मैम से ही पूछूंगा कि ज़रा अपना बताइए कि कहाँ कहाँ आप गई हैं और वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा? अच्छा, आई हैव बिन टू टर्की ऑन अ सेमेस्टर एक्सचेंज स्कॉलरशिप जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से थी। इट वाज फुली फंडेड। आई हैड टू पे फॉर माय जो आपके ट्रैवल वो होते हैं, बट द ट्यूशन फीस फुली फंडेड। यू डोंट हैव टू पे द ट्यूशन है, यू डोंट हैव टू पे द ट्यूशन देयर। तो उसके लिए मैं बीयू के बच्चों को कहना भी चाहूँगी दैट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इट, दे ओपन देयर एप्लीकेशंस एवरी समर्स। इंटरनेशनल ऑफिस खोलता है, तो डू अप्लाई फॉर इट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड उसमें टर्की का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इन अ सेंस दैट इट वाज माय फर्स्ट एक्सचेंज एंड आई वाज 19 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। ठीक है, तो मेरे लिए अ 19 ईयर ओल्ड किड जो कभी शायद जिसने पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया भी इतने उससे नहीं देखा, इज़ गोइंग टू अनदर स्टेट इन इटसेल्फ, तो इट वाज अ बिग डील। और आई वाज देयर फॉर 6 months। आई स्टडीड public international law. I studied the role of war crimes and in international law, and then I also took courses like tort law, business law. इस तरह के courses भी मैंने पढ़े थे। Amazing experience, amazing faculty. I got to meet so many great people. I took psychology as a course there as well. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज जो हमारे हो जाते, ओके सो टर्किश में यू कॉल योर टीचर होजा, एंड होजा मीन्स माई टीचर। सो होजा मीन्स टीचर एंड होजा मीन्स माई टीचर। तो जो हमारे होजा थे, ही वॉज हिमसेल्फ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इतने अमेजिंग क्लास में एक्सपीरियंसेस थे और ऑन फील्ड एक्सपीरियंसेस थे कि इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। और उसके बाद एट दैट टाइम आई वाज इन माई 4th सेमेस्टर जब मैं टर्की गई थी। मैं 4th सेमेस्टर के लिए टर्की गई थी। उसके बाद आई केम बैक एंड आई अप्लाइड फॉर द ग्लोबल यू ग्रेड स्कॉलरशिप, जो आप सबको भी पता होगा कि इट्स अ प्रीटी फेमस स्कॉलरशिप, एंड आई गॉट इन अमंग द 50 स्टूडेंट्स इन द इंटायर स्टेट। और अगैन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं वाशिंगटन में थी, मेरी प्लेसमेंट वाशिंगटन में हुई थी, एंड जो वाशिंगटन में आई, इट्स अ वेरी ग्रीनरीज। अच्छा, वाशिंगटन स्टेट बाय द वे, नॉट वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन स्टेट में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। सियाटल वाली साइड है वो, इफ़ यू नो के सियाटल किस तरफ है। And again, amazing teachers, amazing faculty. I took crime prevention, public international law. I took the art of ethics in law, जो हमारे यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं मूट कोर्ट केसेस में, and the art of ethics. I took that course there. तो again, I mean, an amazing experience. और दोनों दफ़ा में I was able to make it to the dean's list. तो alhamdulillah for that as well. And yeah, I think Global UGrad has been discontinued. लेकिन students can apply for SUSI or they can apply for Fulbright scholarship, which is for masters. It's pretty much the same. Yes के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। UGrad इज़ फॉर अंडरग्रैड, yes इज़ फॉर कॉलेज, एंड फुलब्राइट इज़ फॉर मास्टर्स। मैम बड़ा आपने डिटेल से माशाल्लाह एक्सप्लेन किया है और मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास करके बहरिया के या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और आपको मैं ये भी इनकरेज करता हूँ कि आपको इस तरह मैम अगर पार्टिसिपेट करके आज इतने अच्छे मुकाम पे हैं, तो आपको भी ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनको अवेल करना चाहिए। एक चीज़ जो मैम मैंने आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर से मैंने आपसे पूछनी है, मैम मुझे ये बताएं कि आपने बाहर गई हैं, तुर्की भी गई हैं, यूएसए भी गई हैं, आपने यहाँ के निज़ाम तालीम और वहाँ के निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क महसूस किया? अच्छा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुरी भी लगती हैं। एक चीज़ है जो आई फील लाइक कि वी लैक अ लॉट, और जो मैं चाहती हूँ कि वी वोंट लैक इन द फ्यूचर, वो ये है कि बाहर के मुल्कों में स्टडीज़ इज़ प्रिटी मच ऑन साइट स्टडी। सो इफ़ दे आर टीचिंग यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसर्च मेथड्स पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मैंने जो रिसर्च मेथड्स वहाँ पे पढ़ा था, एंड आई टुक सिमिलर कोर्स। जब मैं वापस आई तो मेरे क्लास वाले उसने वो कोर्स उठाया था, तो मैं कभी कभी उनकी क्लासेस में जाती थी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, क्योंकि मुझे पता था कि थीसिस आएगा इस तरह से, तो मे बी आई विल बी एबल टू लर्न समथिंग। द डिफरेंस वॉज कि जब मैंने वहाँ पर रिसर्च मेथड्स लिया था, आई रिमेंबर हमारे टीचर्स हर हफ्ते हमें एक छोटी सी जीप में बिठा के साइट्स पे लेके जाते थे जहाँ पे हम रिसर्च इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते थे, ऑन साइट इंस्पेक्शंस, एंड वी वुड गैदर डाटा, वी वुड कलेक्ट डाटा, वी वुड मेक लिस्ट, वी वुड डू सर्वेज सड़कों पे जाके, एंड उसके बाद वी वुड ऑल सिट ऑन अ कॉफ़ी टुगेदर अपने टीचर्स के साथ, एंड वी वुड टॉक अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो आई फील लाइक द स्टडी देयर इज़ प्रिटी, वो आपको रियलिटी से बड़ा वाकिफ़ कर देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है ना कि जब एक बच्चा लॉ की स्टडी करके 5 साल बाद जब स्कूल से निकलेगा ना, तो वो जो पहली बात करता है वो ये करता है कि यार कचहरी तो वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि 5 साल में कचहरी वैसी होगी। वहाँ पे ऐसे नहीं है, वहाँ पे वो आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि जब आप 5 साल बाद
प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होते हो तो आप कहते हो हाँ ये तो मुझे पता है, तो मैंने सीखा था या मैंने देखा था या मेरा टीचर मुझे यहाँ लेके आया था या ये बात मैंने इस वक्त में इस तरह सीखी थी। तो आई फील लाइक कि वो एक, आपको पता है मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देती हूँ। आई स्टडीड लीगल एथिक्स देयर, मूट कोर्ट्स एंड लीगल एथिक्स, मेरा वो कोर्स जो था मैंने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी वो कोर्स है हमारी आउटलाइन में। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इन आवर क्लास वाज कि हमारे टीचर ने हमें कहा था कि आप लोगों ने अपनी सीवीज लेके आनी है। एंड आई थॉट इन माई हेड कि सीवी क्यों चाहिए इनको, हमारी क्या पता, मतलब हायर करना है हमें, क्यों करना है, क्योंकि आपसे कोई आपकी सीवी मांगता है जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि शायद हायर करना है आपको या कुछ इस तरह से। हम सारे अपनी सीवी लेके आए। हमारे टीचर ने ना रैंडमली बच्चों की सीवी उठाई, तो किसी एक बच्चे ने इस तरह से कुछ लिखा हुआ था कि मैंने ना कुछ पता नहीं किस स्टोर में ना मैंने कभी कोई इस तरह का काम किया। तो हमारे टीचर ने उससे पूछा कि आपने क्या काम किया है यहाँ पे। तो उस बच्चे ने बताया कि वो सर मेरे पापा यहाँ पे स्टोर में होते थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में आई वेंट टू हिम, मैं ना उनके पास 1-2 हफ्ता मैंने ना यहाँ पे किया था। तो यूएस में जो दे पे यू पर और, तो यू डोंट हैव टू कमिट फॉर लाइक एन एंटायर मंथ, यू कैन वर्क ऑरली हिसाब से एंड दे पे यू। तो सर ने कहा तो बेटे दिस इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस दैट यू राइट ऑन योर सीवी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ जॉब दैट यू डिड, यू वर देयर फॉर अ फ्यू वीक्स, 2 वीक्स कह लो, 1 वीक कह लो, तो वो आपकी सीवी में यू कैन नॉट हाईलाइट इट एज अ जॉब एक्सपीरियंस। अ जॉब एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने जाके नौकरी की, कुछ सीखा है, वो इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि दिस इज अगेंस्ट लीगल एथिक्स, और आपको पता है आपके ऊपर इस पे केस हो सकता है, आप पे कमेटी बैठ सकती है। तो दैट इज़ हाउ प्रैक्टिकल दे वर, इतना प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाता था और कुछ भी कन्फाइंड टू योर सिलेबस नहीं था। तो आई फील लाइक दैट इज़ वन डिफरेंस दैट आई फील लाइक नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। बाकी भी चीज़ें हैं लेकिन वो चलता रहता है फिर वक्त के साथ। आज हमने जो है ना जनरली डिस्कशन रखी है। मैं लॉ का थोड़ा सा बीच में तड़का लगाता हूँ। मैम इंटरनेशनल लॉ में बड़ी एक्सपर्ट है एज़ पर माई नॉलेज, और ये एक सच है क्योंकि ग्रेड्स जो हैं वो बताते हैं। तो मैम ज़रा इंटरनेशनल लॉ के हवाले से मुझे कुछ सवालात आपसे पूछने हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या ये जो अभी अगर हालिया अभी बात की जाए, आप नहीं समझती कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो खामोश है? ये जो अभी फ़लस्तीन और इज़राइल का इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है। रोज़ बच्चे हज़ारों की तादाद में, मतलब इन सारे अरसे में रोज़ बच्चे मरते हैं, आम आदमी, औरतें मरती हैं, मॉस्क पे हमले होते ऐसे हैं ही और है। सारी जगहों पे। तो इंटरनेशनल लॉ में तो ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है ना, एज़ ऐसे ही पर है। माई नॉलेज ऐसे के ही जो है। कॉम्पिटेंट हैं उनको नॉन कॉम्पिटेंट से, सिविलियन से डिफरेंशिएट। डिफरेंट रखा जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे क्यों इंटरनेशनल लॉ खामोश हो अच्छा, जाता the principle that you talked about is the principle of distinction, and that makes absolute sense. The principle of distinction says that competents यानी कि people who are taking actively part in the military, जो भी वो सारी चीज़ें हैं, are to be differentiated from the non-competents, those who are not taking part in the military intervention and whatever is happening in the state military की तरफ से, and you must not hurt द पॉपुलेशन, और लोगों को आपको हर्ट नहीं करना और उनको सिविलियंस को आपको हर्ट नहीं करना. While that makes an absolute sense, I feel like the executive authority in international law is absent. For that reason, we have seen for the longest time that humanity, there has been jokes, ह्यूमैनिटी के ऊपर, और उस पर इतना कुछ किया नहीं जाता. लेकिन देखो हम पास से एग्जाम्पल्स उठा के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि यूगोस्लाविया का हम केस उठा के देखते हैं. हालांकि उसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना एंड केसेस चले और सब कुछ हुआ और उनको सजाएं भी सुनाई गई और सब कुछ हुआ. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मर यूगोस्लाविया, व्हेन वी टॉक अबाउट the Ukraine का conflict and Russia conflict, when we talk about the conflict in Palestine and Gaza, हर जगह पे ना there is two ways to approach the problem. One, either you can do him if you want to save them. अच्छा, अगर आपको कोर्ट लेके जानी है बात, आपको आईसीसी जाना है, आईसीसी जाना है, फिर तो एक अलग कॉन्वर्सेशन है ना. बट इफ यू वांट टू सेव द पीपल एंड इफ यू वांट टू अप्रोच द प्रॉब्लम, तो देयर कुड बी टू रास्ते फॉर इट. वन इज दैट यू कुड गो अबाउट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. द सेकंड इज टू R2P. R2P इज येट नॉट, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि इतना डेवलप नहीं है इन द यूनाइटेड इन द इंटरनेशनल लॉ. बट R2P मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जो कि 2015 के 5 के समिट में, 15 के समिट में, आई एम मिस कोटिंग इट मे बी, ये चीज़ फर्स्टली अप्रूव हुई थी एंड इसको एक्सपेरिमेंट भी किया गया था फॉर्मर यूगोस्लाविया के ऊपर एंड इट सॉर्ट ऑफ मिजरेबली फेल्ड वहाँ पे. और इसमें होता है कि जो स्टेट्स होती हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट और वो जाके उनको रेस्क्यू करती हैं. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से ये चीज़ बहुत डिफरेंट है. लेकिन वी हैव सीन इन द पास्ट के इट हैड फेल्ड. NATO फोर्सेज ने जब अफगानिस्तान में इन्वेड किया, वी सॉ हाउ NATO फोर्सेज इन इट सेल्फ एक्सप्लॉइटेड द राइट्स ऑफ द पीपल वहाँ पे. तो उनको तालिबान से भी बचना था और फिर उनको NATO से भी बचना था. तो हमने देखा कि पास में हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी कि अगर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो भी जाए या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन्वोक हो भी जाए, तो इट फेल्स मिजरेबली. वाई? बिकॉज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंटरनेशनल लॉ इज प्रिटी साइलेंट.
एंड देयर इज़ नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू स्टार्ट विद इन द फर्स्ट प्लेस. हाँ, मतलब आप अपना केस लेके जा सकते हो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके, या आप उनके पास जा सकते हो, या अगर वो आप सिग्नेटरी हो, या अगर आपने रेटिफाई किया हुआ है किसी कन्वेंशन को, विच देखो कुछ राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट्स. द राइट टू लाइफ इज एन एब्सोल्यूट राइट. If somebody is infringing your right to life, you can obviously go to the court for it. The problem lies with the fact that the executive authority and the executive machinery, the fact that it is absent in international law. देखो law courts तो हैं, ठीक है, जुडिशरी तो है आपके पास लेजिस्लेशंस भी हैं, कन्वेंशंस हैं, आपके पास डेक्लेरेशंस हैं, आपके पास यूडीएचआर है, ह्यूमन राइट्स हैं, क्या कुछ नहीं है आपके पास एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो है ना वो थोड़ी सी एब्सेंट है. वो भी हम कहीं ना कहीं क्रेडिट देते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो बीच में इन्वेड करके आके घुस के तो कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम अदा कर देती है, विच अगेन आई डू नॉट अग्री विद. वो बहुत ही एक जो है ना पर्सनल, मुझे ऐसे लगता है कि उनका वो होता है कि किस तरह दे वांट टू अप्रोच द प्रॉब्लम. तो द फैक्ट दैट दे आर साइलेंट, आई फील लाइक द एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मशीनरी. इज इट राइट? नो. वुड इट हैपन अगैन? येस. व्हाई? बिकॉज as long as you're not a superpower, you're not going to be rescued. And other states are probably going to stay silent because उनके resources इतने नहीं है कि वो आपको आके rescue करें. अच्छा मैम, एक और सवाल लॉ के रिलेटेड पूछूंगा. मैम एक ये बात बताएं कि देखें, मैं एक बहुत सादा अंदाज में, आम अल्फाज में, ताकि आम फहम तरीके से सवाल पूछूंगा. मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है. ऐसे है. देन व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट साइन अ डील विद ईरान रिगार्डिंग के ऑयल की, अगर कोई मतलब है डील करना चाहें, या फॉर एग्जांपल रशिया के साथ डील करना चाहें, तो पाकिस्तान क्यों नहीं डील कर सकता? अमेरिका का इसमें क्या पाकिस्तान की सोवरेनिटी फिर उससे वो उसमें मुदाखलत नहीं करता? हम इसका इतराफ़ क्यों नहीं करते? अच्छा देखो, सोवरेनिटी ऑफ अ स्टेट इज़ वन ऑफ द components of your state, right? Territory and your defense, these all count as well. You cannot be compromising on one thing, and you cannot be taking a stand for one thing while compromising all the other. आप अपनी sovereignty के चक्कर में अपनी state की protection को lose नहीं कर सकते, and that is something which is sad, unfortunate. लेकिन पाकिस्तान is in the रास्ता of अभी developing, ठीक है, it's in the way right now, ठीक है, अभी we have not reached there, so we would obviously need थोड़े से अपने allies to like be there for us. And United States की जो है ना उनकी नाराज़गी हम इसलिए नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि there are so many aid programs going on right now कि अगर वो हमसे वो चीज़ें पीछे करते हैं, we would go back in centuries, and we wouldn't want that. While state sovereignty and state interest and state defense come on top of everything, there are certain things जिन पे आपको compromise करना पड़ता है for the sake of you developing. And while I know that people would disagree with it, because बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोटी के साथ हम प्याज खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, but let's take charge and let's do this and let's do that. It is a reality, and you have to be smart enough to understand that you cannot put your entire state on stake for the purpose of just in ये कह के कि जी हमारी स्टेट सॉवरेनिटी हर्ट होती है. एंड आई फील लाइक दैट गोज ऑन इन एवरी स्टेट. इंडिया को देख लो, किसी भी स्टेट को उठा के देख लो, बड़ी मुदाखलत है सुपर पावर्स की, और वो रहेगी नॉट एज लॉन्ग एज यू डोंट रीच आइदर देयर लेवल, और एज लॉन्ग एज यू आर नॉट एट द पॉइंट जहाँ पे यू डोंट नीड एनी अदर रिसोर्सेज विच यू वुड. और फिर अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस काउंट लॉट. यू कैन नॉट हैव everybody on your foe list. So there is a friend list and there is a foe list. So you cannot have like everybody on your foe list when we already have people who can attack us रात के कभी भी किसी भी अंधेरे में. So we have to make sure कि हमारे साइड पे, मतलब अभी वो मुझे नहीं लगता कि हमारे साइड पे हैं states. I think that's a big statement, and people who are in the field can guide you better on that. जो पब्लिक पॉलिसी में है इस वक्त या जो स्टेट पॉलिसी में है इस वक्त, वो आपको इस बारे में बेहतर बता सकते हैं. लेकिन आई फील लाइक कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी कर सकते. आई टेल यू समथिंग जो कि बहुत ही, आई डोंट नो इफ दैट्स समथिंग दैट आई शुड बी टेलिंग हियर, बट आई डिड माई इंटर्नशिप इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड आई ऑलवेज कोट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव लर्न सो मच देयर. और भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन किसी के बारे में भी मैं हर जगह पे बात नहीं करती एक्सेप्ट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बिकॉज आई हैव लर्न सो मच. तो हमारा एक एनवॉय आया था यूरोपियन यूनियन का, एंड फॉर्चुनेटली इनफ मैडम जो हमारी वहाँ पे रिसर्च लेजिस्लेटिव थी, शी टोल्ड मी कि अगर आपको आना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के लिए, यू कैन कम एंड यू कैन अटेंड द मीटिंग. ऑल्दो इट वाज प्रिटी इट वाज अमंग द मिनिस्टर साहब, इट वाज अमंग इस तरह के लोग थे, इतना कोई स्टूडेंट्स अलाउड नहीं थे. खैर आई वाज नॉट एबल टू गो देयर, बट मैंने मैडम से बाद में पूछा, वी हैड अ डिस्कशन ऑन इट. तो शी टोल्ड मी हाउ the European envoy on the freedom of religious rights
and the freedom to religious speech came there, and they had some particular demands which were instantly denied. uh, and the reason behind it was the Islamic sovereignty and the state sovereignty. So there have been times जब हमने चीज़ों को डिनाई भी किया है, जो हमें लगता था कि नहीं यार ये तो बहुत ही, हम नहीं इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते, but then there have been times when we have to give in. मैम बड़ा अच्छा आपने स्मार्टली इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अच्छा मैम, बस अब एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड कराएं हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमें सुनेगा, हो सकता है मतलब मुझे उम्मीद है टीचर्स भी हमें सुनते हैं, तो ज़रा बैरिया के मतलब भी एक छोटा सा बता दें कि यहाँ कैसा एक्सपीरियंस गुजरा और एक मैसेज रिकॉर्ड करें। अच्छा, बहरिया में आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू बहरिया for making me the person I am today. Again, I am not somebody जो कि बड़ा ही out of this world cool person है, लेकिन I think कि मैंने बहुत सीखा है. I have improved a lot. First semester Shafaq could not believe कि 10th semester Shafaq would do so much in life. तो अभी भी I think there is a lot more that I can do, which I will try to do. लेकिन यह है कि बहरिया को I give a lot of credit. I give a lot of credit to international office, to my law school. I give a lot of credit to my mentors, to my dean साहब, every teacher who has taught me. मुझे ऐसा लगता है कि दे हैड अ ह्यूज रोल इन शेपिंग मी एंड मेकिंग मी द पर्सन दैट आई एम टुडे. एंड द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ दैट, एक बात है जो मैं हमेशा करती हूँ, एंड आई वुड, सो देयर इज टू थिंग्स दैट आई वुड वांट टू से. पहली बात यह है कि लूज एवरीथिंग बट योरसेल्फ. कुछ भी खो दो, मतलब आपसे आपकी लेट्स से कि आपसे दोस्त छिन रहे हैं, लेट्स से कि आप माली तौर पे आपसे कुछ छिन रहा है, कुछ भी आपसे छिन रहा है, सब कुछ खो दो, अपने आप को ना खो. रिमेंबर योर ट्रू सेल्फ, नेवर लूज योर सेल्फ, नेवर लूज योर स्पार्क, एंड नेवर एवर लूज योर ट्रू सेल्फ. जो आप हो, स्टे दैट एंड ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर. एंड द सेकेंड थिंग इज़, जो मैं हमेशा बोलती हूँ एंड आई वुड स्टिल से इट, कि हमेशा it's better to make mistakes than to never try. So it's always, there's this quote that goes, it's better an oops than a what if. गलती कर लो, फिर कहते हैं ना oops shit गलती हो गई, but never think कि oh what if I had done it, what if I had done that. So it's always better to have an oops than a what if. So go for it. कुछ करना चाहते हो तो करो, make mistakes, learn from it, but never hold yourself back from doing something. And last but not the least, अल्लाह मियाँ को याद रखें, ठीक है. आई फील लाइक कि हर सक्सेस में ना, किसी भी मसले में, इफ़ आई गो टू वन एंटिटी या इफ़ आई गो टू कोई एक, अगर मैंने किसी के पास जाना होता है, गो टू अल्लाह अलमाइटी एंड ही हैज़ ऑलवेज रेस्क्यूड मी. तो ये बातें आपको, मुझे नहीं पता कि ज़्यादा लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. नेवर लूज़ योर बॉन्ड विद अल्लाह अलमाइटी. सब कुछ खो दो, अपना अल्लाह के साथ रिश्ता ना खो. ऑलवेज रिमेंबर हिम इन योर गुड टाइम्स, इन योर बैड टाइम्स, एंड या दैट्स इट. मैम आपका बहुत शुक्रिया. मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम. जज़ाकल्लाह. डियर फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा. मैं इस प्रोग्राम में ख़ास करके हमारे एक कैमरामैन मेरे दोस्त हैं मोहम्मद वकास भाई, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. तो इंशाल्लाह मैं नए मेहमान के साथ हाजिर हूँगा एक नए अगले प्रोग्राम के अंदर. उस वक्त तक मोहम्मद अली को इजाज़त दें. अस्सलाम वालेकुम.